हूँ चौधरी एजाज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम होना क्या चाहिए। नाज़रीन, ये साल का आखिरी व्लॉग है, आखिरी प्रोग्राम है और ये साल कैसे याद रखा जाएगा आप सब लोग जानते हैं। इसको कोविड का साल या कोरोना का साल, इस साल में दुनिया में एक ऐसी वबा आई जिसकी तारीख में इससे पहले इसकी कोई मिसाल नहीं थी। बहरहाल जैसा भी हुआ, ये साल गुजरा बहसीयत मजमूई अल्लाह ताला ने पाकिस्तान के ऊपर ख़ास कर करम किया और ये साल अच्छा गुजर गया कोविड के हवाले से। बाकी जो सूरत हाल है उस पर हम डिस्कस करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं अपने तमाम बहन भाइयों को, दोस्तों को, तमाम ख़ास कर नाजरीन को, और जो तनकीद भी करते हैं, जो अप्रिशिएट करते हैं, जिनको इस वीडियो का इंतज़ार रहता है, सब बहन भाइयों को मेरी तरफ से नए साल के लिए नेक तमन्नाएं, मुबारकबादें और दिल से ये दुआ कि अल्लाह करे कि नया साल तमाम मुसलमानों के लिए, तमाम भाइयों के लिए, तमाम बहनों के लिए, तमाम इंसानों के लिए, पूरे जो भी हैं, कि इंसानियत के लिए अच्छा साल साबित हो। नाज़रीन, जहाँ तक गुज़रे साल 2020 का ताल्लुक है, तो मैं सबसे पहले पर्सनल बात करूँ, मेरे लिए भी ये बड़ा आम साल रहा इस हवाले से कि मैंने भी बहुत ज़्यादा अल्लाह ने हिम्मत दी, ताकत दी, अल्लाह ने फजल करम किया कि बड़ा सोशल वर्क किया, मरीज़ों की तीमारदारी की, कोविड के मरीज़ों को देखने गए। मैं वाहिद सोशल वर्कर था या सियासतदान आप कह लें कि मैं बाकायदा अस्पतालों में जाता रहा और जब पहली लहर की मैं बात कर रहा हूँ, और अल्लाह ताला ने इस वबा से भी महफूज रखा और हम अपने बहन भाइयों की खिदमत भी मैंने या मेरी टीम ने अंजाम दी। यहाँ तक कि वो डॉक्टर, वो पैरामेडिकल स्टाफ, वो लोग जो जिनके पास कोई नहीं जाता था, कि वो लोग कोविड के मरीज़ों का इलाज कर रहे थे, उन तक भी हमने जो कुछ हो सकता था, मुनासिब नहीं होता जिक्र करना, लेकिन गिफ्ट चाहे जो कुछ भी हम कर सकते थे उनके लिए किया। मंडी बाउद्दीन में किया, इस्लामाबाद में किया, अपने गांव HPS चक नंबर 16 कराड़ीवाला में किया। हर जगह पे जो कुछ अल्लाह ने, जो अल्लाह ताला ने ताकत दी, हिम्मत दी, तो इस हवाले से ज़मीर बड़ा मुतमईन है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए मैं अगर ये कहूँ, पूरी दुनिया में अमेरिका, कनाडा, इटली, स्पेन, UK, हर जगह पे जो कुछ मैं कर सकता था मैंने किया। और उसका एक ये भी हुआ कि लोगों के साथ बहुत ज़्यादा करीब तल्लुकात बन गए। पहले भी थे, लेकिन इसमें ज़रा ज़्यादा क्योंकि सोशल वर्क हो रहा था तो लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। तो इस हवाले से भी ये अल्लाह का बड़ा फजल करम हुआ कि, और इसका एक सबूत तो आपके सामने है, आप इसी वक्त चेक कर सकते हैं कि जो दोस्त बने मेरे पेज के ऊपर, जिनका मैं दिल से एहतराम करता हूँ, उनकी तादाद 4 लाख से भी ज़्यादा हो गई, जो शायद ही मतलब ख़ासकर मंडी बाउद्दीन में तो किसी दूसरे सियासतदान की नहीं। हाँ, बड़े बड़े सियासतदान जो हैं, इमरान खान या बड़े जो भी, उनके तो ज़ाहिर है करोड़ों में होंगे। नाज़रीन, अब क्योंकि आज वैसे तो हमने मुख्तसर बात करनी, ये नए साल का पैगाम, नेक ख्वाहिशात आप तक पहुँचानी थी, लेकिन थोड़ा सा जिक्र हो जाए कि गुज़रे साल में क्या क्या हुआ। कोविड का तो जैसे आपने को बताया मैंने, इसके अलावा इस साल में बड़ी तब्दीलियाँ हुई। मिसाल के तौर पे अगर आप इंटरनेशनल पहले बात कर लें तो आप देखें कि अमेरिका के अंदर इलेक्शन हुए, मुतनाज़ा तरीन अमेरिकन हिस्ट्री के ऐसे इलेक्शन कि एक कैंडिडेट ने, जैसे लग रहा था जैसे पाकिस्तान के या किसी
ऐसे मुल्क के इलेक्शन है, वो उसको नहीं मान रहा था, वो उसको नहीं मान रहा था, बल्कि अभी तक नहीं मान रहा। तो एक तो ये बड़ा बड़ा वो इसके एक तरह का पूरा इंटरनेशनल स्क्रीन पे ड्रामा लगा रहा। फिर नाज़रीन, दुनिया बड़ी तब्दीलियां आई। आपको पता है ईरान की बहुत आम शख्सियात, वो उनको अमेरिकन ने उनको उनके ऊपर अटैक किया, बहुत ज़्यादा टेंशन रही। अरब वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा तब्दीलियां आई। पाकिस्तान और अरबों के तल्कात में जो उम्मत मुसलमान की क़यादत की जंग शुरू हुई, जिसमें एक उम्मीदवार इमरान खान बने, तुर्की के सदर तैयब अर्दगान, और इसी तरह सऊदी वली MBS मोहम्मद बिन सलमान। तो इसमें जो रवायती तौर पे बड़े ही हमेशा अच्छे तल्कात होते थे पाकिस्तान के और सऊदी अरब के, उसमें भी वो कुछ ऐसी चीज़ें हुई। फिर तुर्की और पाकिस्तान के बहुत ही शानदार तल्कात रहे, बल्कि 100 साल से पुराने तल्कात हैं, तरीके खिलाफत से शुरू हुए। तो उसमें भी आखिर साल में आके थोड़े बहुत, क्योंकि तुर्की ने इसराइल में अपना सफ़ीर वापस भेज दिया, और जो मोमेंटम मुसलमानों को लेके, कश्मीरियों को लेके, फ़लस्तीनियों को लेके या दूसरे मज़लूम मुसलमानों को लेके ये आगे चल रहे थे, ख़ासकर हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान, उसको एक तरह से थोड़ा सा वो उसमें वो कहते हैं कि वो एक शाख सा हुआ। नाज़रीन, और बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ हुई, लेकिन जब जब ये साल आज कुछ घंटे रह गए हैं तो अच्छी खबरें भी आ रही हैं। मिसाल के तौर पे सऊदीया का एक बहुत ही पावरफुल डेलीगेशन पाकिस्तान आ रहा है, जिसमें प्रिंस जो किंग सुलेमान है, उसके बेटे मोहम्मद बिन सलमान के भाई वो आ रहे हैं, सऊदी फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं, और सफारती हल्के, क्योंकि मैं सफारती हल्के अच्छी खबरें सुना रहे हैं। फिर नाजरीन, जो पाकिस्तानियों के लिए सबसे बड़ी खबर थी वो थी चाइना, पाकिस्तान और इंडिया का ट्राइका। तो इसमें चाइना ने हमेशा की तरह ये साबित किया कि पाकिस्तान का सबसे आम दोस्त वो चाइना है। उसने इंडिया को सही मानों में, जैसे कहते हैं कि गर्दन से दबोच लिया, और इंडिया को कुछ समझ नहीं आ रही कि अब क्या करे। सबसे अगर नाकाम ये साल किसी के लिए गिना जाएगा तो वो इंडिया के लिए, मोदी के लिए होगा। कि एक तो बदतरीन शिकस्त हुई इंडिया को चाइना से, फिर उसने चाइना से लड़ने से इनकार कर दिया। अब सिचुएशन बड़ी दिलचस्प हो गई है कि हाँ नाज़रीन, चाइना और अमेरिका का ये डायरेक्ट क्लैश हुए, ना सिर्फ फौजी बल्कि तिजारती, और चाइना की बहुत सारी कंपनीज को बैन कर दिया गया। इसी तरह इंडिया ने अमेरिका का साथ दिया, और चाइना का जो समुंदर है उसमें बड़ी टेंशन रही। चाइना ने नए नए हथियार वो जो है उनके तजर्बात किए, बल्कि यहाँ तक सुनने में आया कि अमेरिकन जेट जो सुपर पावर है, जिनके पास सुपर टेक्नोलॉजी है, उनको तकरीबन 1 मिनट के लिए जैम कर दिया हवा में। तो चाइना ने अब पेशकदमी की सॉरी, इंडिया सैंडविच बन गया बिटवीन अमेरिका एंड चाइना और पाकिस्तान। अब इंडिया के लिए बड़ी ही अजीबोगरीब और तशवीशनाक सूरत हाल है कि अफ़गानिस्तान में तो जो उसको शिकस्त या हज़ीमत उठानी पड़ेगी वो तो दीवार पे आलमोस्ट लिखी हुई है, लेकिन अब अगर वो चाइना को जवाब नहीं देता, क्योंकि चाइना ने ना सिर्फ उसके फौजी मारे हैं बल्कि बहुत सैकड़ों किलोमीटर इलाके में कब्जा कर लिया। अब अगर वो चाइना के ऊपर जवाब देता है तो पाकिस्तान फौरन कश्मीर को आज़ाद करा लेगा। तो एक कश्मीरियों के लिए एक अच्छी सूरत हाल पैदा हो गई है। अगर वो पाकिस्तान की तरफ आता है तो चाइना का बॉर्डर खाली हो जाता है।
तो इंडियन इकानमी जिस तरह बुरा हाल हुआ है कोविड में, मोदी ने अपने आप को, वो कहते हैं ना, वो नंगा हो गया, ऑलमोस्ट एक्सपोज हो गया कि उसकी ना तो उसने अच्छी लीडरशिप का मुजाहरा किया है, ना ही अच्छा इंसान होने का। हजारों करोड़ों लोगों को उसने गुर्बत की तरफ धकेल दिया है। सियासत तो इस तरह शुरू हुई कि बिल्कुल ठंडा माहौल था। नवाज शरीफ की बीमारी है जी कि पता नहीं क्या होगा, उसको ये हुआ कि बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल पैदा हो गई है। बाद में पता चला कि नवाज शरीफ ने मकर फरेब या दगाबाजी की है। बहरहाल नवाज शरीफ साहब चले गए तो नून जो थी वो आलमोस्ट मायूसी में चली गई। फिर ये हुआ नाज़रीन कि मरियम बाहर जाना चाहती थी तो वो नहीं जा सकी क्योंकि इमरान खान ने स्टैंड ले लिया। तो फिर उन्होंने फैसला किया, एक तो मौलाना फजल रहमान साहब, वो भी शिकस्त खा चुके थे। पहली दफ़ा हुआ कि वो असेंबली से बाहर थे तो उनका दिल नहीं लग रहा था बाहर, तो उन्होंने खुदकशी करने का सोचा। और फिर साथ में मरियम साहिबा ने उनका साथ दे रहे, PDM बनाई गई। बज़ाहिर तो PDM बिलावल भुट्टो जरदारी ने बनाई और बिलावल के गाड़ी बनी, लेकिन इसके रूए रवां या इसकी कमांड मौलाना साहब को दी गई। मौलाना साहब बड़े मशहूर हैं वैसे तो वो डील करने में, लेकिन इस वक्त उन्होंने हार्ड लाइनें ली। तो बहरहाल नवाज शरीफ साहब गए और PDM ने जलसे किए, ये किया वो किया, लेकिन साल के आते आते अजीबोगरीब सूरत हाल हो गई कि लोगों ने अपोजिशन को सुर्ख झंडी दिखा दी। ना सिर्फ ये कि उनका सारे का सारा बयानिया जो था वो नाकाम हो गया, बल्कि मौलाना साहब को मायूसियों का सामना हुआ कि PDM में आलमोस्ट जरदारी ने, वो कहते हैं ना कि इधर की दिखा के इधर की मार दी। और उन्होंने अब जब साल ख़त्म हो रहा है तो आलमोस्ट ये सिचुएशन क्लियर हो चुकी है कि जिन इस्तीफ़ों का, जिनको वो बिलावल ने एटम बम कहा वो सही दुरुस्त साबित हुआ एटम बम, लेकिन हुकूमत के लिए नहीं, अपोजिशन के लिए उन्होंने वो बम अपोजिशन पे गिराया। अपोजिशन नाकामियों और मायूसियों में चली गई इस एटम बम के नतीजे में। और बिलावल ने ऐलान किया कि वो आने वाले इलेक्शन सेनेट के उसमें हिस्सा लेगा और जो बाई इलेक्शन है उसमें भी हिस्सा लिया जाएगा। इसके अलावा नाजरीन, जो मरियम की ज़हनी जज्बाती सूरत हाल वो इंतहाई देखने के काबिल है। फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, मायूसी, और ऐसी बातें कि अगर मैं करने शुरू कर दूं तो मतलब इतनी बात है, बात ख़त्म नहीं हो पाई, 3-4 घंटे से ज़्यादा हो जाएगा टाइम। तो नाज़रीन, अल्टीमेटली उसका नतीजा तो ये निकला कि जो इस्तीफ़ा था वो उनके लिए, वो कहते हैं ना, अगर वाटरलू साबित हुए, या फिर आप समझ लें कि वो पोरस के हाथी जिस तरह बड़ा मशहूर है। हालांकि तारीखी लिहाज से वो बात सच नहीं है, लेकिन चूँकि मुहावरा है कि पोरस के हाथियों ने अपनी फौज को रोन दिया, इस्तीफे अपनी अपोजिशन को रोन दिया इस्तीफों ने। अब अगर ये इस्तीफे नहीं देते, जिस तरह के उनके 2 MNA जिनको स्पीकर साहब ने बुलाया उन्होंने इनकार कर दिया, हालांकि खुद उन्होंने साइन किया है, तो अब कह रहे हैं कि जी हमने नहीं साइन किए। तो जिस तरह वो बैकआउट जिन्होंने किया वो बैकफुट पे गए, तो बड़ी मायूसी सूरत हाल पैदा हो गई अपोजिशन के लिए। और इससे हुकूमत बड़ी तवाना और ताकतवर होके सामने आई है। आप देखें
और फिर जिस तरह इमरान खान ने कोविड को हैंडल किया, वैसे तो अल्लाह ताला की इसमें रज़ा और अल्लाह ताला की जो थी मेहरबानियाँ शामिल थी, लेकिन हुकूमत ने भी बड़ा अच्छा इसको रिस्पॉन्ड किया। तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान की तारीफ़ें हुई। वैसे तो और बहुत सारी खबरें अच्छी हुई पाकिस्तान के लिए, लेकिन जो सबसे अच्छी खबर मेरी नज़र में ये हुई कि पहली दफ़ा ये हुआ कि पन बिजली, जिसको पानी से बिजली बनाने या उसको कहते हैं अल्टरनेट, एक तो पन बिजली है ना जी कि वो विंड से बिजली बनाने की, जैसे यानी अल्टरनेट एनर्जी के डीजल जो रवायती तरीके हैं उनसे हट के वो एक रिकॉर्ड पैदावार हुई। फिर हाइड्रो पे डैमों का एक जाल बिछ गया मुल्क के अंदर और पाकिस्तान की तारीख के बड़े बड़े डैम बनने शुरू हो गए। तो ये एक ऐसा फैसला है हुकूमत का जिसको सदियों याद रहे। पूरी पाकिस्तान ये गेम चेंजर है और पूरी ऑलमोस्ट इसकी पूरी डायमेंशन, इसकी पूरी ही फिलासफी चेंज हो जाएगी। पाकिस्तान का अगर इस वक्त सबसे बड़ा मसला है ना जी कोई, ये इंडिया करप्शन के बाद, वो है महंगी बिजली। और ये करप्शन इन दोनों जो अपने आप को तजर्बाकार कहते हैं ना, इन तजर्बाकारों ने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद किया। इस वक्त जो कीमत है बिजली की, आप देखें ना, अगर हुकूमत बिजली की कीमत नहीं बढ़ाती, ये मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, तो IMF पाकिस्तान को अप्रूवल नहीं देता। अगर IMF अप्रूवल नहीं देता तो पुराने कर्जों का क्या करें? ये है सादा तरीन बात। तो नाज़रीन, इसमें पाकिस्तान की आप अगर देखें ना तो इतनी मतलब एक गंभीर सूरत हाल है कि मैं बयान नहीं कर सकता। उस गंभीर सूरत हाल से निकलने के लिए जो तगोदो इमरान खान ने की है वो काबिल सताइश है। एक तो मैंने पन बिजली का जिक्र किया, डैमों का जिक्र किया अभी, और पाकिस्तान का जो खसारा, आपको देखा पाकिस्तान खसारे में चल रहा था, तो पाकिस्तान अब फायदे में है। आपको पता है ना, खसारा फायदा इसको कहते हैं कि जो चीज़ें हम बाहर से मंगाते हैं मुल्क के अंदर और जो चीज़ें हम यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं, उनमें जो तवाज़न है, जिसको ट्रेड डेफिसिट कहते हैं, वो हमेशा नेगेटिव रहा पाकिस्तान। पहली दफ़ा हुआ कि अब हम पॉजिटिव हैं। तो ये इतनी बड़ी खबर है कि हर पाकिस्तानी को इसके लिए वो जो है ना फख्र करना चाहिए कि हुकूमत राइट डायरेक्शन पे चल रही है। मुश्किल फैसले लेकिन सही समझ में। नाज़रीन, एक और बात, शबरजादी ने साल के आखिर में जिसको टैक्स कलेक्शन का टारगेट दिया इमरान खान ने, और वो अल्टीमेटली सेहत की वजह से या जो भी वजूहत हुई, हम उसकी कोई नहीं कर रहे, लेकिन उसके इंटरव्यू ने दुनिया को एक सरप्राइज दिया, खासकर पाकिस्तानियों को। शबरजादी कहते हैं कि पाकिस्तानियों के जो पाकिस्तानी बिजनेसमैन हैं उनके 150 अरब डॉलर से ज़्यादा गैर मुल्की बैंकों में पड़े हैं और जिसके ऊपर कुछ प्रॉफिट भी उनको नहीं मिल रहा। ये करतूत है पुरानी हुकूमतों के, जो इन्होंने जिस तरह की, जो कहते हैं ना हम तजर्बाकार हैं, कि जो इन्होंने इन अपने तजर्बे से पाकिस्तान की मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया। अब पाकिस्तान का सारा कर्जा है 100 अरब। अगर ये 150 अरब रुपये पाकिस्तान के अंदर हों तो पाकिस्तान को कोई मसला ही नहीं है। नाज़रीन, और बहुत सारी बातें जो मैं करना चाहता था, लेकिन तवालत की वजह से अगले साल करेंगे। वैसे अगले साल में कुछ घंटे ही रह गए हैं। DC साहबान को हुकूमत ने बड़े अच्छे इख्तियार दिए हैं कि वो कुव्वतें, वो मुल्क दुश्मन कुव्वतें जो अफवाज पाकिस्तान को निशाना बनाते हैं, जो अफवाज पाकिस्तान को जिसको वो उनके ऊपर ऐसी तनकीद करते हैं जिससे दुश्मन को फ़ायदा पहुंचता है, तो DC को इख्तियार दिए गए हैं कि वो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं।
इसके अलावा नाज़रीन और बेशुमार खबरें हैं, लेकिन आज के लिए या इस 2020 के लिए इतना ही। मैं फिर आखिर में आप सब लोगों को कहता हूँ कि अल्लाह करे नया साल आप सब लोगों के लिए खुशियाँ और प्रॉस्पेरिटी और तमाम पाकिस्तान के लिए खुशहालियाँ और अच्छी खबरें लेके आए। और जो लोग इस साल में जिनके वालिदैन दोस्त इस दुनिया से गए हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। और आखिर में मैं दुआ भी करता हूँ और आपको ये भी कहता हूँ कि आपका कोई भी काम हो अगले साल में भी, जैसे पहले हमारा जो खिदमात की रवायात है हमारी, उसको अल्लाह के फजल व करम से हम कोशिश करेंगे बरकरार रखें। और जो भी आपकी खिदमत होगी, काम होगी, सोशल वर्क से लेके आपके ज़ाती कामों तक, इज्तिमाई कामों तक, मेरा ये ऑफिस मंडी बहाउद्दीन का सेक्रेटेरिएट, इस्लामाबाद सेक्रेटेरिएट, चक नंबर 16 सेक्रेटेरिएट, मेरी सारी टीम और सबसे बढ़ के मैं आपकी खिदमत में हर वक्त हाजिर हूँ, आपका खादम। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।